दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा। यूपीएससी की कोचिंग राव स्टडी सर्किल के लाइब्रेरी में भरा पानी। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में डूबने से 3 छात्रों की मौत। दिल्ली के राव कोचिंग की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरने से हादसा। पुलिस ने दर्ज किया क्रिमिनल केस। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पुलिस ने दिया जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा। डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा, मजबूत केस बनाकर सच लाएंगे सामने। जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली सरकार दिए घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने 24 घंटे में घटना पर मांगी रिपोर्ट। कहा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मेयर शैली ओबराय ने कहा, सीवर फटने से बेसमेंट में अचानक पानी भरने की आशंका। दोषी होने पर एमसीडी के अधिकारी पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की फॉरेंसिक टीम भी कर रही जांच। दिल्ली पुलिस के डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा, 3 छात्रों के शव बरामद। मृतकों में 2 छात्राएं और 1 छात्र। बेसमेंट से निकाले गए तीनों शव भेजे गए अस्पताल। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिहार की रहने वाली थी मृतक छात्रा। करीब 2 साल से कर रही थी इंस्टीट्यूट में तैयारी। बेसमेंट हादसे में करीब 15 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू किए लोगों में छात्रों के साथ लाइब्रेरी के स्टाफ भी शामिल। सभी को तुरंत अस्पताल भेजा गया। पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए गोताखोरों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा। कई लोगों को बचाने में मिली सफलता, नहीं तो बढ़ सकता था मृतकों का आंकड़ा। फायर ऑफिसर अतुल गर्ग के मुताबिक एक छात्र ने बताए हालात। केवल 5 मिनट के अंदर बेसमेंट में भर गया करीब 12 फीट पानी। तेज फ्लो की वजह से छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला। फायर ब्रिगेड की करीब 7 बजे बेसमेंट में पानी भरने की जानकारी मिली। पहुंचने पर भी बेसमेंट में जारी था पानी का फ्लो। अंदर फंसे थे छात्र और कोचिंग संस्थान के कर्मचारी। राजेंद्र नगर में बनी बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रही थी राव आईएएस अकादमी का लाइब्रेरी। पानी की तेज फ्लो ने तोड़ डाले लाइब्रेरी में लगे कांच। एक एक कर हर तरफ से घुसा पानी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 3500 स्क्वायर फीट के इलाके में भरा पानी 12 फीट तक पहुंचा। बेसमेंट की छत तक पहुंचने में पानी में गोताखोरों की मदद से चला रेस्क्यू ऑपरेशन। तेज बारिश बताई जा रही है जल भराव की वजह। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में चंद मिनट में इतने बिगड़े हालात कि छात्रों को निकालने में लगा करीब 3 घंटे का समय। पानी निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की लगानी पड़ी 3 गाड़ियां। रात 9 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बावजूद सुबह 5 बजे तक बेसमेंट में जमा पानी 12 फीट से आधा फीट तक पहुंचा। तेज बारिश की वजह से बिल्डिंग के सामने वाली सड़क पर हुआ था जल भराव। सड़क पर कई फीट पानी होने की खबर। पास के सीवर से ओवरफ्लो होकर भी बेसमेंट में जा रहा था पानी। पानी की बहुत तेज रफ्तार होने से चंद मिनटों में भर गया बेसमेंट में पानी। एक ही एग्जिट और एंट्री का रास्ता, उस रास्ते के जरिए भी पानी के घुसने की आशंका। छात्रों ने उठाए सवाल। कहा, राजेंद्र नगर में हर कोचिंग के बेसमेंट में है लाइब्रेरी। परमिशन को लेकर उठाए सवाल। कहा, बड़े स्तर पर कानून की अनदेखी। छात्रों की जान के साथ रोज हो रहा खिलवाड़। डीसीपी के मुताबिक बेसमेंट में था करीब 12 फीट पानी। बेसमेंट में तैरते सामान की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आईं। अवैध लाइब्रेरी के सवाल पर कहा, जांच के बाद सामने तथ्य आएगा। खबरों के मुताबिक लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक के जरिए होती है छात्रों की एंट्री। बेसमेंट में पानी के भरने के बाद बिजली हो गई थी गुल। बिना पावर सप्लाई के नहीं खुलता बायोमेट्रिक से बंद दरवाजा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ ने उतारी 4 टीम। तकरीबन 25 गोताखोरों ने चलाया सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पानी निकालने के लिए लगाई गईं। शनिवार शाम 7 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को मिला था रेस्क्यू का कॉल। करीब 2:30 बजे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थानीय लोगों ने ऑपरेशन शुरू करने में लगाया देरी का आरोप। राव आईएएस की लाइब्रेरी में 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था। घटना के समय लाइब्रेरी में मौजूद छात्रों की संख्या साफ नहीं। लाइब्रेरी में एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक गेट, उस पर है बायोमेट्रिक लॉक। करीब 1 साल पहले बनी बिल्डिंग में चलती है यूपीएससी एग्जाम की कोचिंग कराने वाले राव स्टडी सर्कल। 4 महीने पहले चलने पर ऊपर मंजिल पर क्लासेस और बेसमेंट में लाइब्रेरी। बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत। घटना पर फूटा लोगों का गुस्सा। छात्रों ने एमसीडी को बताया जिम्मेदार, किया प्रदर्शन। हादसे से परेशान और नाराज छात्रों ने कहा, घटना के बाद पुलिस का भारी जमावड़ा। सरकारी अमला जुटा। अगर यही पहले हुई होती जांच तो नहीं होता हादसा।
जानकारी मिलते ही मौके पर लगा सभी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल, आतिशी और उनकी सरकार भ्रष्ट, मामले की जांच हो। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, अपना भविष्य बनाने आए थे बच्चे, लेकिन केजरीवाल और स्थानीय विधायकों ने नहीं सुनी सीवर साफ कराने की मांग। दोनों नेता बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार। बांसुरी स्वराज के आरोप पर बोले आप विधायक दुर्गेश पाठक, बीते 15 साल से था बीजेपी का पार्षद, क्यों नहीं बनवाई गई नालियां? मामले पर सियासत की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि जवाबदेही तय करने की मांग। कहा, बीते दिनों पटेल नगर में करंट लगने से छात्र की मौत, अब बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत। बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन। पहले दिन पीएम मोदी ने गुड गवर्नेंस पर दिया जोर। 16 राज्यों के 13 मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी सीएम शामिल। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में केंद्र सरकार का रोड मैप किया पेश। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। विकसित भारत के एजेंडे पर हुई चर्चा। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बोले, 2047 तक भारत को विकसित बनाना हर किसी की महत्वाकांक्षा। इसके लिए राज्य को सक्रिय भूमिका निभाने की हिदायत दी। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी का। बैठक में माइक बंद कर मुझे बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पर लगाया बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप। सीएम ममता बनर्जी के आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, मुख्यमंत्री को पूरा समय दिया गया, माइक बंद करने की बात गलत। कोलकाता पहुंचकर सीएम ममता का एक बार फिर हमला। मीटिंग में बुलाकर किया गया अपमान। असम के सीएम को 20 मिनट और मुझे 5 मिनट बोलने का मौका दिया गया। बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी का वार, झूठ बोल रही ममता बनर्जी, टीएमसी पॉलिटिक्स ड्रामे से भरी हुई है, बंगाल का भला करने की इच्छा नहीं, इसलिए मीटिंग से पहले ममता निकल आई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता पर निशाना। कहा, ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं, उनके पास स्क्रिप्ट थी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले, ममता बनर्जी का माइक बंद करना गलत, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं, नीति आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा। नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर केसी त्यागी ने सफाई दी। कहा, निजी कारणों की वजह से मीटिंग में शामिल नहीं हुए नीतीश, बेवजह मामले को तूल देना गलत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर तंज, बोले मांग से जब ज्यादा मिल गया तो वो मीटिंग में आकर क्या करेंगे। पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज प्रसारण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में सुनेंगे कार्यक्रम। संसद के मामले को न्यायपालिका ले जाने पर एक सांसद सस्पेंड। उपराष्ट्रपति ने जानकारी दी। कहा, संसद के अंदर जो होता है उसमें अध्यक्ष के अलावा कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की आज होगी बैठक। 29 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के बारे में होगा मंथन। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के 2 दिवसीय हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन। भिवानी और रोहतक के सांपला में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। हरियाणा के यमुनानगर में सुनीता केजरीवाल की रैली। कहा, दिल्ली और पंजाब को बदला है, हरियाणा को बदलना है, एक नया हरियाणा बनाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत गुट ने कसी कमर। आज से जन सम्मान यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा राज्य के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। यूपी चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। बोले, यूपी में सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आजाद समाज पार्टी। न्यूयॉर्क से कथावाचक मुरारी बापू एबीपी न्यूज से बोले, मुझे इजाजत मिले तो मैं रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर 9 दिन की रामकथा कहना चाहता हूं। ये एक संत की इच्छा है। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक मुद्दे पर बोले, हिंदू और हिंदुत्व कभी भी हिंसक नहीं हो सकते। हिंदू को हिंसक कहना सनातन धर्म का अपराध है। केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की सोने पर सफाई। बोले, मंदिर के गर्भगृह में 23 किलो सोना है, 230 किलो सोना नहीं। कांग्रेस के लोग फैला रहे झूठ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएटी का एक आतंकी ढेर, हथियार और चाइनीज राइफल बरामद। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। कुपवाड़ा में शहीद हुए मोहित राठौड़ का बदायूं में आज अंतिम संस्कार।
जम्मू कश्मीर में सेना ने श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तानी बीएटी का मुकाबला करते हुए मोहित ने शहादत दी। प्रियंका गांधी ने शहादत को किया नमन। कहा 49 दिनों में 14 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 15 जवानों की शहादत हुई। ये देश के लिए बहुत चिंता की बात। दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर डीटीसी बस में बम होने की खबर से मचा हड़कंप। दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। जांच में बम होने की पुष्टि नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एटीएस कमांडो की हुई तैनाती किसी भी तरह की घटना से जल्द निपटने में मदद मिलेगी। मेरठ में कांवड़ियों का जमकर बवाल। कांवड़ पर थूकने का आरोप लगाया। गुस्साए कांवड़ियों ने जाम लगाया। जाम हटाने में पुलिस के छूटे पसीने। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों को कार ने मारी टक्कर। गुस्साए कांवड़ियों ने कार को पलट कर की तोड़फोड़। बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस ने खुलवाया जाम। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद की जीत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मेनका गांधी। हलफनामे में सांसद राम भुआल निषाद पर सच छिपाने का आरोप। चुनाव रद्द कराने की मांग। वाराणसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन। ग्रीन बेल्ट में बने 2 होटल किए गए जमीन 3 मंजिल कर निर्माण की इजाजत थी। नियमों को ताक पर रखकर 6 मंजिल तक निर्माण हुआ था। यूपी के प्रयागराज में सीसीटीवी से क्लासरूम की मॉनिटरिंग करेंगे योगी सरकार। ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद गवर्नमेंट कॉलेज की कक्षाओं पर सरकार रखेगी नजर। गाजियाबाद में फर्जी महिला आईएएस गिरफ्तार। खुद को गृह मंत्रालय में तैनात बताकर करती थी अवैध वसूली। वाराणसी में होटल को जमींदोज करने के दौरान कार्रवाई का विरोध कर रहे परिजनों से एसडीएम सिटी की बदसलूकी। नवी मुंबई में 4 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, 2 लोगों को बचाया गया। नवी मुंबई में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या की। उरड़ रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में फेंका शव। राजस्थान के दौसा में देर रात प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की पीट कर हत्या। प्रेमिका के परिजनों ने मार कर अधमरा किया। अस्पताल पहुंचे प्रेमी ने दम तोड़ा। कानपुर में चलते ट्रक में लगी भयंकर आग। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आसमानी आफत बनी मुसीबत। बारिश के चलते वराना नदी में आया उफान। निचले इलाकों में मंडराया खतरा। बाढ़ को लेकर कई गांव में अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोल्हापुर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर नजर। जिला मजिस्ट्रेट से चर्चा की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर। शिलोरी में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर अफरा तफरी। सर्विस रोड पर बाढ़ का पानी घुसने से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के यवतमाल के अरनी तालुका में बाढ़ का कहर। उमरी का पेश के नाले में बहती नजर आई बैलगाड़ी। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी भूस्खलन। 18 गांव के संपर्क टूटे। सड़क का आधा हिस्सा ढहा। जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजर रहे हैं लोग। एमपी के रायसेन में बारना डैम में ओवरफ्लो। बारना बांध के खोले गए 4 गेट। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश। बेतवा में बाढ़ के हालात। बाढ़ के पानी में डूबा पुराना बेतवा पुल। मध्य प्रदेश के पन्ना में झमाझम बारिश से नदी में आया उफान। पानी के बहाव में बही बोलेरो कार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारिश का कहर। किरंदुल में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के बीच भारत के नियाग्रा नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरत तस्वीर पर्यटकों को लुभा रही है। शिमला में हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई हल्की गिरावट। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ ब्लॉक और पंडित पंथ मार्ग में भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई। साइबर सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश से पौष इलाके भी जलमग्न हुए। आज देश के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी के नए रोल में शानदार शुरुआत की है। भारत ने श्रीलंका को पहले टी20 में 43 रन से हरा दिया। टी20 एशिया कप के फाइनल में भारतीय महिला टीम की टक्कर आज श्रीलंका से होगी। ओलंपिक में 22 साल की मनु भाकर ने कमाल कर दिया। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में तीसरे नंबर पर आई। 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम ने 2024 ओलंपिक में जीत के साथ आगाज किया। सात्विक और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन के मेंस डबल इवेंट में शानदार शुरुआत की।
बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य ने मेन सिंगल्स में अपना पहला ग्रुप मुकाबला जीता।